वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 8th का चैप्टर 1 बेसिक हम यहाँ स्टडी करेंगे। रैशनल नंबर चैप्टर का नाम है, बट हमें इससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स पता होने चाहिए। नेचुरल नंबर प्रीवियस क्लास में आप स्टडी कर चुके हैं। नेचुरल नंबर जो सिंपल काउंटिंग होती है वो नेचुरल नंबर है, जिसमें सबसे पहले 1, 2, 3, 4 ऐसे ये नंबर इनफाइनेटली बढ़ते चले जाएंगे और सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है इसमें। और इन नंबर्स में अगर जीरो ऐड कर ली जाए, जीरो को भी अगर साथ में लिख लिया जाए तो ये बन जाते हैं होल नंबर्स। तो दूसरी जो कैटेगरी है ये होल नंबर्स हैं। अगर हम इसमें नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी ऐड कर लें तो ये बन जाएंगे इंटीजर्स नंबर। मतलब इसके बाद की जो कैटेगरी है वो इंटीजर्स नंबर है। इसमें नेगेटिव नंबर भी साथ में हमें शामिल करने हैं, जैसे -3, उसके बाद आएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो दोनों साइड ये इनफाइनेटली बढ़ता रहेगा। -3 से पहले -4, उससे पहले -5। तो इसमें हम नहीं बता सकते कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। नेगेटिव इनफाइनेटली ये चलता रहेगा। ऐसे ही सबसे बड़ा नंबर पॉजिटिवली इनफाइनेट तक ये चलता रहेगा। इंटीजर के बाद आते हैं रैशनल नंबर, जो चैप्टर का नाम है यहाँ पर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स की तरह ऐसे हम काउंटिंग में नहीं लिख सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं। नेचुरल नंबर इन फॉर्म ऑफ p/q, where p and q are integers. p and q are यहाँ पर इंटीजर्स होंगे। अब इसका हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे 2/7 एक रैशनल नंबर है जिसमें 2 भी इंटीजर है और 7 भी इंटीजर है। इसके बाद इन नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। यहां तक आपको ये सभी नंबर समझ में आ चुके होंगे। कुछ नंबर्स आप ऑलरेडी इसमें स्टडी कर चुके हों। तो नंबर्स की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? जैसे हम इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स की बात करें तो अगर हम एक नंबर लें इंटीजर 5 और दूसरा नंबर लें 2, इनको ऐड करने के बाद 7 आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब इंटीजर में एडिशन क्लोजर है। क्लोजर का मतलब जिस कैटेगरी से, जिस ग्रुप से नंबर लिया गया है। ग्रुप कौन से? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल। अगर दोनों नंबर नेचुरल नंबर हैं तो उनका आंसर भी नेचुरल हो तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। इसी तरह से दोनों नंबर अगर होल नंबर है, उनका आंसर भी होल नंबर आए तो वो भी क्लोजर हुआ। ऐसे ही दोनों नंबर रैशनल हैं और उनका आंसर भी रैशनल आए तो वो भी क्लोजर होगा। जैसे यहाँ पर हमने ऐड करके देखा इंटीजर में, ये क्लोजर हुआ, तो एडिशन क्लोजर है। इंटीजर में भी क्लोजर रहेगी और होल नंबर में भी क्लोजर रहेगी और नेचुरल, रैशनल, ये सभी में क्लोजर रहेगी। मैं बात कर रहा हूं यहां पर एडिशन की। मतलब एडिशन ऑपरेशन कहीं भी आप अप्लाई करो, इंटीजर में अप्लाई करो, होल में अप्लाई करो, नेचुरल में अप्लाई करो, रैशनल में अप्लाई करो, जिस कैटेगरी से नंबर लिए गए हैं उसी कैटेगरी में आंसर आएगा। जैसे मैं होल नंबर की बात करूं, जैसे 0 में हम 5 ऐड करें तो 5 आंसर आया। 0 होल नंबर है, 5 होल नंबर है और ये 5 भी होल नंबर है। और
इंटीजर में से कोई एग्जांपल लिया जाए, जैसे -8 एंड 2 को ऐड किया जाए तो -6 आंसर आता है। -8 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, -6 भी इंटीजर है। तो इस तरह से क्लोजर होगा, एडिशन सभी में क्लोजर है। इसके बाद अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें, सब्ट्रैक्शन क्लोजर नहीं है। हम यहां पढ़ रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, और अब इसकी सब्ट्रैक्शन के साथ स्टडी करते हैं। सब्ट्रैक्शन, जैसे मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, नेचुरल नंबर्स मैंने लिया 5 और दूसरा नंबर लिया है 10। 5 में से 10 अगर माइनस किया जाए तो आंसर आ रहा है -5। ऐसे ही 8 और 2 दोनों नेचुरल नंबर है, 8 में से 2 माइनस किया, आंसर आ रहा है 6। तो आप यहां देख सकते हो कि 5 नेचुरल नंबर है, 10 भी नेचुरल नंबर है, बट यहां पर जो आंसर आया है वो नेचुरल नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर में क्लोजर नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है कि आंसर नेचुरल ही आए, जैसे यहाँ 8 नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर है और 6 भी नेचुरल नंबर है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा जैसे यहाँ पर -5 के केस में हुआ है। तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोजर इन नेचुरल नंबर, बट इंटीजर में क्लोजर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप मल्टीप्लाई डिवाइड में भी देख सकते हो कि कौन सा ग्रुप ऑफ नंबर क्लोजर बनता है किस ऑपरेशन में। जैसे माइनस को अभी हमने चेक किया, इंटीजर के लिए अगर हम चेक करें, अगर इन नंबर्स को हम इंटीजर के लिए दोबारा लिखें, इंटीजर्स में जैसे 5 एंड 10 दोनों इंटीजर नंबर हैं, -5 आंसर आ रहा है, तो इंटीजर के लिए सब्ट्रैक्शन क्लोजर है। तो ऐसे अलग अलग प्रॉपर्टी और अलग अलग ऑपरेशन अलग अलग ग्रुप के लिए हमें चेक करने होंगे। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। मेन जो पॉइंट है क्लोजर प्रॉपर्टी का, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस कैटेगरी से नंबर लिए उसी कैटेगरी में आंसर आए, ऑपरेशन का आंसर। ऑपरेशन कौन से? ऑपरेशन हमारे पास बेसिकली है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये अलग अलग ऑपरेशन क्लोजर हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टडी करें, वो है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिविटी इसको बोल सकते हैं। कॉम्यूटेटिव जैसे कम्युनिकेशन एक वर्ड है, उसमें हम एक मैसेज दूसरी जगह पर भेजते हैं, तो यहां पर एक नंबर को दूसरी जगह भेजने पर आंसर सेम आना चाहिए। जैसे हम ऐड करें, कुछ नंबर ऐड कर रहे हैं, 0 में 7 ऐड किया या 7 में 0 ऐड किया, आंसर सेम आ रहा है, तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव, अगर आंसर सेम आता है तो। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। जैसे 5 में से 7 ऐड करें, 7 में से 5 ऐड करें, ये दोनों नंबर इक्वल नहीं आएंगे, तो यहां पर सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव नहीं है। आप इसको अलग अलग ग्रुप में चेक कर सकते हो। जैसे 0 और 7 है, यहाँ पर ये होल नंबर हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, बट एडिशन कॉम्यूटेटिव है, ये सभी में कॉम्यूटेटिव रहेगी। सब्ट्रैक्शन किसी में भी कॉम्यूटेटिव नहीं है, एडिशन कॉम्यूटेटिव है। मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूटेटिव है। जैसे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो या 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, आंसर यहां पर सेम आएगा दोनों जगह पर। डिवीजन कॉम्यूटेटिव नहीं है। 4 को अगर 2 से डिवाइड करें तो 2 आता है, 2 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 1/2 आता है। इसका मतलब 4/2 इज नॉट इक्वल टू 2/4। तो डिवीजन भी कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो अलग अलग नंबर्स के ग्रुप में आप चेक कर सकते हो। जैसे यहां पर कुछ एग्जाम्पल से हमने चेक किया है कि कौन सा ऑपरेशन किस नंबर में यानी किस कैटेगरी में कॉम्यूटेटिव है और किस में नहीं है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। मेनली इसमें ये है, नंबर का प्लेस चेंज हो चुका है, फर्स्ट से सेकंड हो गया नंबर, ये सेकंड से फर्स्ट हो गया, बट उनका आंसर सेम आ रहा है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी जैसे कोई एसोसिएशन होती है, उसमें मेंबर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या थर्ड को हम फर्स्ट मान लें, तो यहाँ पर हमारे पास दो से ज़्यादा नंबर होंगे, तो किसी को भी हम पहले सॉल्व कर लें, आंसर सेम आएगा, इसको एसोसिएटिविटी बोलते हैं। जैसे 1 2 एंड 3, यहाँ पर हमें इन तीन नंबर को ऐड करना है। आप यहाँ पर 1 एंड 2 को पहले ऐड कर लो तो 3 आ जाएगा, 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6 बनता है। अगर आप यहाँ पर 2 एंड 3 को पहले ऐड करें, 2 एंड 3 कितना बनेगा, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं यानी 5 बन जाएगा, तो ऐड करके 6 बन रहा है। हमारे पास और भी ऑप्शन बनती हैं, 1 और 3 को पहले ऐड कर लें, 2 को बाद में ऐड करो, तो ये बन जाएगा 4 + 2, फिर भी 6 आता है। मतलब यहाँ पर नंबर्स को प्लस करना है, तीन नंबर्स को, किसी को भी आप पहले प्लस कर लो, आंसर अगर सेम आ रहा है तो यहाँ पर सेम आएगा ही, तो ये एसोसिएटिविटी कहलाती है। ऐसे ही मल्टीप्लाई में भी आप देख सकते हो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आप 2 एंड 3 को अगर पहले मल्टीप्लाई करते हो तो 6 × 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बनता है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो इसका अल्टरनेट 3 एंड 4 को अगर पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए 2 एज इट इज आएगा, 3 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 12, आंसर फिर भी 24 आएगा। यहाँ भी 24 आ रहा था, यहाँ भी 24 आ रहा था, यानी इन तीन नंबर में से कोई भी नंबर हम पहले लें, कोई भी दो नंबर अगर पहले लें, तीसरे को बाद में मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है। बट माइनस और डिवाइड में ऐसा नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ऐसा नहीं होगा। जैसे हम माइनस करें, 2 में से 3 माइनस करना है, या आसान नंबर की बात करें 12 में से 3 माइनस करना है, फिर उसमें से 2 माइनस करना है, ये इक्वल नहीं होगा कि हम 3 में से 2 माइनस करें और उसमें से 12 माइनस करें, आंसर अलग अलग आएगा। जैसे इसके आंसर की बात करें, 12 में से 3 को पहले माइनस कर लिया गया है, फिर उसमें से 2 को माइनस करें, 12 - 3 8 होता है, सॉरी 9, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आएगा। अब यही नंबर यहाँ पर लिए गए हैं, अगर 3 में से 2, 3 और 2 को पहले लिया गया है, 3 में से 2 अगर माइनस किया जाए तो 1 आएगा, 1 में से 12 को फिर माइनस करना है, -11 आएगा। तो यहाँ आंसर अलग अलग आ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। तो इसी तरह से डिवीजन भी एसोसिएटिव नहीं होगी। तो इसको भी हम अलग अलग चेक कर सकते हैं, मतलब इंटीजर्स के लिए अलग से चेक करके देख सकते हैं, होल नंबर के लिए अलग से चेक करके देख सकते हैं, जो भी टाइप ऑफ नंबर है उनके लिए अलग अलग चेक कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट यानी कोई चीज़ बांटना, कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन को ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जैसे 2 को हम 3 + 1 से मल्टीप्लाई करें, तो अलग से अगर इसको कैलकुलेट करें हम, ब्रैकेट ओपन करने के बाद 3 + 1 4 होता है, तो 8 आंसर आता है। बट 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 + 1 से, हम पहले अगर मल्टीप्लाई करें 3 से मल्टीप्लाई अलग से करना पड़ेगा, और 1 से 2 को अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 2 को दोनों नंबर से बारी बारी यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ जो प्लस है लिख दिया जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आता है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मल्टीप्लाई को हम प्लस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऐसे ही मल्टीप्लाई को हम माइनस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब 1
मल्टीप्लाई ऑपरेशन दो नंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कहते हैं। नेक्स्ट है इसमें द रोल ऑफ जीरो। नेक्स्ट है द रोल ऑफ जीरो। अब जीरो का क्या रोल है? अगर हम 2 में जीरो ऐड करें तो जीरो आएगा, -5 में जीरो ऐड करें तो -5 आएगा, या इसका उल्टा करें यानी जीरो में 2 ऐड करो, यहां पर दोनों जगह पर 2 आ रहा है। 2 में जीरो ऐड करें तो भी 2 आएगा, जीरो में 2 ऐड करें तो भी 2 आएगा। और कोई भी नंबर अगर हम लें, 7 में अगर जीरो ऐड करते हैं तो 7 आएगा, 8 में जीरो ऐड करते हैं तो 8 आएगा, ए में अगर जीरो ऐड करते हैं तो ए आएगा। अब 7 प्लस जीरो किया है, अगर 0 प्लस 7 करें तो भी 7 आएगा। 8 प्लस जीरो किया है, 0 प्लस 8 करें तो भी 8 आएगा। मतलब जीरो को हम अगर किसी भी नंबर में ऐड करें वो नंबर सेम रहता है, मतलब उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। तो इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी ऑफ जीरो। मतलब ये है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो is called the identity for the addition of rational number. We can say zero is called the identity for addition of rational number. अगर रैशनल नंबर के लिए ऐसा है तो ये सभी नंबर के लिए ही है, क्योंकि सभी नंबर्स को मिला के रैशनल बनता है। मतलब नेचुरल भी रैशनल हो सकते हैं, इंटीजर भी और होल भी, ये सभी नंबर रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। और इसी तरह से अगर हम रोल ऑफ वन की बात करें, रोल ऑफ वन, अगर 1 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो नंबर सेम रहेगा। जैसे 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आएगा, या 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो तब भी 5 आएगा। जैसे 0 को ऐड करके नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, उस नंबर की आइडेंटिटी सेम रही थी, तो हम 1 के बारे में भी ऐसा लिख सकते हैं। 1 is the multiplicative identity for rational number. Identity for rational numbers. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 करें, जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है वो नंबर सेम रहेगा, उसकी आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान सेम रहेगी। जीरो क्या था? जीरो एडिटिव था, एडिटिव आइडेंटिटी या आइडेंटिटी फॉर द एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब जीरो ऐड करो तो भी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट टॉपिक है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर, इसको समझाने के लिए मैं डायरेक्ट कुछ एग्जांपल लेता हूं। यहां पर मैंने नंबर्स लिखने हैं और यहां पर इसका नेगेटिव लिखना है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 2/3, इसका नेगेटिव हो जाएगा -2/3। दूसरा नंबर है सपोज करो -1/5, इसमें माइनस लगा है तो माइनस हट जाएगा। और ऐसे ही कोई नंबर है 3,
तो इसका नेगेटिव होगा -3। मतलब पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव बना देंगे और नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देंगे। और नेगेटिव नंबर की पहचान क्या है? किसी नंबर में उसका नेगेटिव अगर ऐड कर दिया जाए तो 0 आएगा। किसी नंबर में उसका नेगेटिव अगर ऐड कर दिया जाए तो 0 आएगा। उसके बाद है रेसिप्रोकल। अभी लास्ट टॉपिक है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल यानी किसी नंबर का उल्टा, मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग किसी नंबर का उल्टा। जैसे मैं यहां पर कुछ नंबर्स लिखूं और इस साइड रेसिप्रोकल लिखूं। अगर एक नंबर 2/5 है तो इसका उल्टा हो जाएगा 5/2। ऐसे ही दूसरा नंबर अगर 7 है, इसका उल्टा हो जाएगा 1/7। 7 के बाय में 1 अपनी तरफ से हम मान सकते हैं। ऐसे ही -3/8 कोई नंबर है, इसका उल्टा हो जाएगा 8/3। अब माइनस को स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो यहां लिख सकते हो। अदरवाइज ये भी इसका रेसिप्रोकल ही होगा। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। ऐसे ही इससे पहले हमने नेगेटिव ऑफ नंबर पढ़ा था, उसको एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। बट यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम स्टडी कर रहे हैं, दैट इज रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल की पहचान क्या है? जैसे 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 है तो उसको मल्टीप्लाई करके 1 आता है। जैसे एडिटिव इनवर्स में ऐड करके 0 आ रहा था, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। तो ये कुछ बेसिक था। इस पर डिपेंड है एक्सरसाइज 1.1 जो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख चुके हैं तो इसको लाइक ज़रूर करें।